नेक्स्ट आता है, आज का टॉपिक जो है वो है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। अब फ्लोट फ्लोटेशन मेथड क्या बोलता है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या बताता है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। देखो फ्लोट फ्लोटेशन में क्या हुआ, जो बहुत ज्यादा ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज्यादा वेट में लाइट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्लोट फ्लोटेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। कौन से मेथड? जो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वेट में लाइट होता है, जैसे मैंने पाउडर बना लिया, किसी का भी मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और मुझे उसको प्योरीफाई करना है, तो अगर वो वेट में बहुत ज्यादा लाइट है तो उनके लिए क्या करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। और जैसे तुम्हारा एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले ले। वॉशिंग मशीन एक जनरल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर बुक में से रीड करके तुम्हें पॉइंट्स बुक में से लिखने फ्लोटेशन। इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं लिखवाने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वॉशिंग मशीन जैसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एक शाफ्ट है जो रोटेट हो रही है इधर की तरफ, इधर एक शाफ्ट दिखाया जो रोटेट हो रही है। अब क्या होगा, बहुत सारे झाग बनेंगे। अब देखो ए मेरा मेटल, सपोज मेटल और इम्प्योरिटीज दो चीजें अवेलेबल है पाउडर फॉर्म के अंदर। ठीक है, बहुत सारे झाग बनेंगे, तो इम्प्योरिटीज की प्रॉब्लम क्या है, इम्प्योरिटी की डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इम्प्योरिटीज की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसकी वजह से पार्टिकल्स जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। उसकी वजह से पार्टिकल जो है नीचे की तरफ सेटल जाते हैं। और प्योर मेटल जो है वो फॉर्म की तरह, प्योर मेटल जो है वो फॉर्म की फॉर्म में, मतलब फॉर्म बनेंगे उसके ऊपर मेटल अवेलेबल हो, इतना छोटा पार्टिकल क्योंकि अपन उनको एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो इम्प्योरिटीज और सैंड जो होती है जनरली हैवी होने की वजह से, कभी भी पानी के अंदर तुम सैंड डालोगे तो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, वैसे ही इसमें भी होता है। और प्योर मेटल जो है ऊपर जो है फॉर्म की फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म बन जाएंगे ऊपर की तरफ, प्योर मेटल होगा, उन फॉर्म को क्या कर लेंगे अपन, सेपरेट कर लेंगे। और क्या करेंगे, उनको जैसे धूप में रखेंगे, पानी से वॉश करेंगे, तो प्योर मेटल हमें पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरीके से फ्लोट फ्लोटेशन मेथड किया जाता है। समझ में आ गया? क्या बोलते हैं कि मेटल प्लस इंप्योरिटीज होती है, बहुत सारे फ्लोट बनते हैं, फ्लोट मतलब बहुत सारे झाग बनते हैं, उन झाग के ऊपर मेटल होता है, पाउडर फॉर्म के अंदर कलेक्ट हो जाता है, और इंप्योरिटीज जो है वो हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। इंप्योरिटीज जो है वो हैवी होने की वजह से नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है, और अपन क्या कर लेते हैं, उनको क्लियरली सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है फ्लोट फ्लोटेशन मेथड में। अब बुक को रीड कर लेते हैं, बुक में से बुक सब जने निकाल के रखो। दिस मेथड हैज बीन रिमूविंग गैंग फ्रॉम अ सल्फाइड ओर्स। अब पहला पॉइंट जो हो गया, ये वाला मेथड जो है वो सल्फाइड ओर्स के प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है। पहला पॉइंट जो हो गया सल्फाइड ओर्स के प्योरिफिकेशन के लिए ये वाला मेथड जो है तुम्हारा काम आता है। पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ पाउडर और मेड अप विद वाटर। क्या करते हैं, पाउडर को क्या करते हैं, उसके साथ मिला लेते हैं। टू द कलेक्टर्स एंड फ्लोट स्टेबलाइजर आर एडेड। कलेक्टर्स क्या होते हैं, पाइन ऑयल्स, अंडरलाइन कर लेना कलेक्टर्स वाली बात। इसमें से एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज कलेक्टर्स, व्हाट इज पाइन स्टेबलाइजर्स। तो कलेक्टर्स पाइन ऑयल फैटी एसिड एनहांस द वेटेबिलिटी। वेटेबिलिटी मतलब उनकी फॉर्म बनने की जो प्रोसेस है उनकी स्टेबिलिटी उनको बढ़ाते हैं। एंड स्टेबलाइजर्स मतलब फॉर्म बनने की जो प्रोसेस को, जैसे अपन वॉशिंग पाउडर डालते हैं तो यहाँ पे वेटेबिलिटी वॉशिंग पाउडर क्या है, ज्यादा से ज्यादा झाग बनाता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्या बोलते हैं कलेक्टर्स है, बेसिकली वो इसी तरह का काम कर रहे हैं। एंड दूसरा जो है स्टेबलाइजर जो है वो जो फॉर्म बना है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। दो चीज अपन ने लिए, तो कलेक्टर्स और लेके लिए स्टेबलाइजर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क के अंदर कि व्हाट इज अ स्टेबलाइजर एंड व्हाट इज अ कलेक्टर एंड व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ कलेक्टर्स एंड व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ स्टेबलाइजर्स। तो ये एक बहुत सही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन पे ध्यान देना। ठीक है, तो कलेक्टर्स क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म को बनाने की टेंडेंसी को इंक्रीज करते हैं। जैसे बेसिकली जो तुम्हारा सर्फ है, सर्फ एक्सेल जो तुम डालते हो डिटर्जेंट पाउडर, वो एज ए कलेक्टर काम कर रहा है। अब इसमें इस वाले सल्फाइड ओर के रिस्पेक्ट में कलेक्टर्स के एग्जांपल मिलते हैं पाइन ऑयल फैटी एसिड और जेंथेट्स एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी। एंड दूसरा उन्होंने क्या बोला, स्टेबलाइजर्स क्या करते हैं, क्रिसॉल और एनुलिन, जो फॉर्म को स्टेबलाइज करते हैं लॉन्ग टाइम तक के लिए। दो चीजें हो गई, कलेक्टर्स और स्टेबलाइजर। दो पॉइंट, पहला अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सल्फाइड और फ्लोट फ्लोटेशन मेथड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं,
फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड सल्फाइड ओर के प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, इसके लिए कलेक्टर्स और स्टेबलाइजर दो चीजें, और कलेक्टर्स क्या काम करते हैं, स्टेबलाइजर्स क्या काम करते हैं, आप लोगों को समझा दिया मैंने। The minerals particle become wet by oil while the gangue particles by water। अब मिनरल्स पार्टिकल क्या होता है, ऊपर की तरफ हो जाते हैं वेट, और गैंग पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी और नीचे की तरफ जाते हैं। A rotating pedal aggregates the mixture and drawn air the as result। अब रोटेटिंग पेडल क्या कर रहा है, इसको रेगुलर रोटेट कर रहा है और फॉर्म बना रहा है, ठीक है। एज द रिजल्ट फ्रॉथ और फॉर्म्ड व्हिच इज कैरिड द मिनरल्स पार्टिकल। अब क्या बोल रहे हैं कि फ्रॉथ पार्ट जो है वो झाग वाला पार्ट है जो मिनरल को कैरी कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। द फ्रॉथ इज लाइट एंड इज स्किम्ड आउट, इट इज अ ड्राइड रिकवर एंड ores and particle। Sometime it is a possible to separate two sulfide ores adjacent portion। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ऑफ ऑयल वाटर यूजिंग डिप्रेसेंट, फॉर एग्जांपल केस ऑफ ओर ऑफ ZnS एंड PbS। अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि मैं कोई सल्फाइड की ओर ले रहा था जिसमें ZnS और PbS दोनों साथ में थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि ZnS और PbS, जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड दोनों क्या कर रहे थे, फॉर्म बना रहे थे। मुझे क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर दो। डिप्रेसेंट देखो उन्होंने एग्जांपल दिया है, इन द केस ऑफ ZnS एंड PbS द डिप्रेसेंट ऑफ NaCN। डिप्रेसेंट क्या डाला मैंने, NaCN डाला। वो क्या काम कर रहा, इट इज selectively prevent of ZnS from coming to the froth but PbS to come with the froth। वो क्या करता है, it is a selectively prevent ZnS from coming to the froth। NaCN क्या करता है, इसके साथ फ्लोट बनाता है, इसके साथ फ्लोट नहीं बनाता। तो दो एक जैसे मेटल एटम है, दो एक जैसे इंप्योरिटीज हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये डिप्रेसेंट, अब दोनों कई मेटल ऐसे देखेंगे कि दोनों एक ही तरह के मेटल एलिमेंट थे, तो दोनों को एक साथ रोकने के लिए उन्होंने क्या बोला कि दो एक जैसे मेटल एलिमेंट हैं, तो उसमें से अपने एक डिप्रेसेंट डाला। डिप्रेसेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ ही फ्लोट बनाता है, दूसरे वाले एलिमेंट के साथ फ्लोट नहीं बनाता। ये वाली बात समझ में आ गई। तो फ्लोट फ्लोटेशन मेथड क्या बोलता है, पहला पॉइंट ये सल्फाइड ओर को करने के काम आ जाता है, पहला पॉइंट। फिर इसका प्रोसेस बताना पड़ेगा, कलेक्टर्स और वो डालते हैं अपन स्टेबलाइजर्स, फिर इसको रोटेट करते हैं, मेटल हैवी होने की वजह, सॉरी मेटल लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट, एंड सैंड पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, एक डिप्रेसेंट डालते हैं NaCN का, ठीक है। NaCN का डिप्रेसेंट डाला, सपोज NaCN की क्या कहते हैं डिप्रेसेंट कि पर्टिकुलर मेटल के साथ ही फ्लोट बनाता है, बाकी ZnS के साथ फ्लोट नहीं बनाता, तो दो मेटल जिनमें सल्फाइड दोनों में अवेलेबल था उनको सेपरेट करने के लिए डिप्रेसेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये दो तीन पॉइंट लिखने के बाद बाकी ओन वर्ड्स में लिखना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो? थम्स अप दिखा के रिप्लाई कर सकते हो भैया, आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ गया कैसे लिखना है? ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चों का बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोल सकते हो, अर्पिता, अंकित, प्रियंका, जिसको भी डाउट हो प्रॉब्लम हो तो बोल देना। ओके, हाँ ठीक है। तो ये फ्लोटेशन मेथड है, देखो ढंग से एग्जाम में याद रखना, एग्जाम में थियरी भी आएगी और एमसीक्यू भी आएगा। इस चैप्टर का वेटेज काफी कम, मतलब वेटेज कम है, लेकिन अभी चैप्टर कम हुए तो वेटेज बढ़ेगा इसमें। तो तुम्हें एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू हो गए। पहला एमसीक्यू हो गया सल्फाइड ओर की प्योरिफिकेशन, कलेक्टर्स का क्या काम था, कलेक्टर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल थे, स्टेबलाइजर्स का क्या काम था, स्टेबलाइजर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल थे, फिर डिप्रेसेंट का क्या काम था, डिप्रेसेंट के कौन कौन से एग्जाम्पल थे। ये 4 एमसीक्यू बन सकते हैं इस पॉइंट, इस हेडिंग में से, इसके अलावा कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा इनको साथ में लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम हो, सर ये प्रॉब्लम आ गई, यू कैन टेक्स्ट मी या मैसेज मी ऑन दिस जूम सेशन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, इसको लिखना नहीं आया तो बोल देने का। फिर नेक्स्ट आता है लीचिंग। अब देखो लीचिंग में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक सेकंड बताओ, लीचिंग का क्या प्रोसेस होता है। Leaching the process widely existing materials or treated with chemical converted valuable metals within to store
देखो लीचिंग में क्या होता है, पहले छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिख लो, अब इसका एग्जांपल जो मैं लिखवा दूंगा फिर, ठीक है। लीचिंग इज द प्रोसेस, लिख लो साथ में, लीचिंग इज द प्रोसेस, लीचिंग इज द प्रोसेस used in extractive metallurgy। मैं इजी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, फिर इसको एग्जांपल को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। मेटलर्जी where ore is treated with chemical to convert the valuable metals within into soluble salts, while impurity mean remain insoluble। नोट कर लो, लीचिंग इज द प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी वेयर ओर इज ट्रीटेड विद अ केमिकल टू कन्वर्ट the valuable metals within the suitable salts while impurity remain insoluble। लिख लो ये लीचिंग का प्रोसेस। अब इसका स्टेटमेंट तो तुम्हें लिखवा दिया, लेकिन इसको समझा देते हैं एक एग्जांपल के साथ। डेफिनेशन लिख लो पहले, आगे देखो लीचिंग अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार बना लेना, आया हुआ है एक बार एग्जाम में। इसकी रिएक्शंस आपको कंपलसरी याद करनी है, इसकी रिएक्शंस आपको कंपलसरी याद करनी है। क्या होता है, कोई भी मेटल, सपोज कोई मेटल ले लिया, इसमें इंप्योरिटी भी ऐड है, ठीक है। मेटल और इंप्योरिटी दोनों साथ में है, सपोज Mi मेटल और इंप्योरिटी ले रहा हूं, कोई दूसरे कंपोनेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सपोज X के साथ रिएक्शन करा दी, और ये क्या बना लेगा, एक मिक्सचर बना लेगा जिसमें M और X रिएक्ट करेंगे और इंप्योरिटीज जो है वो सेपरेट हो जाएगी। ध्यान से समझना, कोई मेटल था, एक स्टैंडर्ड तरीका इजी भाषा में समझाए तो, एक मेटल है, इंप्योरिटी है, मैंने क्या किया, कोई भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन कराया, सपोज X के साथ। अब M क्या होता है, X के साथ रिएक्ट करता है और इंप्योरिटीज क्या होती है, सेपरेट हो जाती है। वापस इनको जैसे ही ज्यादा हीट देंगे, जनरली हीट देने पर वापस M और X जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है। मेटल प्लस इंप्योरिटी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, जनरली कॉम्प्लेक्स बनाएंगे अपने पोर्शन में, जो कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स की क्या खासियत है कि इसमें इंप्योरिटीज जो है वो रिएक्ट नहीं करती। अब मैंने हीट दिया तो मेटल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और जो मेरा एलिमेंट था जो मैंने मिलाया था कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो सेपरेट हो गया। इस तरीके से अब लीचिंग की जो अपने डेफिनेशन करी वो क्या था, लीचिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एनर्जी वेयर ओर इज ट्रीटेड विद केमिकली where ore is converted to the chemically valuable metal into the salt। इन्होंने क्या किया, ओर को किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया, किसी और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया, where impurities are unreactive, और वापस इनको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। इस तरीके से लीचिंग का प्रोसेस होता है। एग्जाम में इसमें रिएक्शन कंपलसरी लिखनी है। अब मैं बुक का जो लीचिंग वाला एल्यूमिनियम वाला है वो कई बार आया हुआ है, तो तुम्हें रिएक्शन, पहले मैंने एग्जाम्पल बताया, वो डेफिनेशन लिखना चाहो वो लिख दो, ठीक है, और फिर पूरा प्रोसेस तुम्हें बताना पड़ेगा एग्जांपल के साथ। तो इसमें देखो 3 पॉइंट बनेंगे लीचिंग के लिए। लीचिंग यहां से देखना, पहला प्रोसेस जो क्या होता है, क्या, बॉक्साइड, ये Al2O3 जो है इसे बॉक्साइड बोलते हैं। इसमें इंप्योर, इसमें लिख लेना इंप्योर। इंप्योर का मतलब इंप्योरिटीज भी इसमें अवेलेबल है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो भी नहीं निकले वो सब इसमें अवेलेबल है। अब किसी कॉम्प्लेक्स बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन्होंने रिएक्शन करा, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, बॉक्साइट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH सॉरी NaOH प्लस बॉक्साइड का क्या किया इन्होंने, रिएक्शन करवाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वाटर के साथ। ठीक है, इन्होंने क्या बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, दिस वन इज अ कॉम्प्लेक्स NaAlOH का होल 4। ठीक है, ये बुक में से लिख रहा हूं, इसको 3 पॉइंट में लिखा है इन्होंने। पहला, बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस कर लेना, रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, या लीस्ट कराया, फिर एक कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर इन्होंने बताया, इम्प्योरिटीज स्कैटर्ड डाइजेस्टिव कंसंट्रेटेड NaOH। इसमें टेम्परेचर जो प्रेशर रखा वो रखा, टेम्परेचर इन्होंने बताया 473 से 523 केल्विन रखा, और प्रेशर जो रखा 35 से 36 बार प्रेशर इन्होंने अप्लाई किया। दिस वेज लीज्ड विद सोडियम एल्यूमिनेट। अब इन्होंने क्या किया, ये क्या किया, एक सोडियम एल्यूमिनेट बन गया। अब इन्होंने क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे एरो बना के लिख रहा हूं, यहाँ पे सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया, इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई। सेकंड स्टेप क्या किया, प्लस CO2, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस CO2। सेकंड स्टेप बुक के अंदर 3 स्टेप लिखने हैं। पहले इन्होंने ये वाला एग्जांपल लिखा, रिएक्शन कंपलसरी लिखनी है, रिएक्शन के बिना एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया तो तुम्हारा क्या बना, Al2O3 डॉट X जितने वाटर मॉलिक्यूल होंगे, इन्होंने X लिखा है, XH2O प्लस क्या बन गया तुम्हारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट 2NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना। फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या किया, इम्प्योर मेटल था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन कराया, पानी के साथ रिएक्शन कराया, तुम्हारा क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को तुमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई और तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा ये इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स बन गया। और तुमने क्या किया, उसके बाद इसको इन्होंने को लिखा हुआ है, the aluminum solution is utilized with CO2 gas and hydrated Al2O3 precipitated। ये क्या क्या लिया अपने, प्रेसिपिटेट बना लिया। The solution is sealed with a freshly prepared sample of hydrated Al2O3 which induce the precipitate। अब इन्होंने मतलब ये इसमें पानी भी है, प्रेसिपिटेट भी अवेलेबल है। थर्ड स्टेप में क्या किया, इसको हीट दिया। हीट दिया तो क्या हो जाएगा, सिंपली पानी जो रहेगा, ये वाला टर्म जो है वो वेपराइज हो जाएगा, प्योर मेटल है। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, टेम्परेचर दिया कितना, थर्ड स्टेप में टेम्परेचर दिया 470 केल्विन, और ये क्या हो गया, वेपराइज हो गया, तुम्हारा प्योर मेटल मिल गया Al2O3 डॉट X। इस तरीके से सेपरेट हो गए। तो लीचिंग का प्रोसेस मैंने क्या किया, बॉक्साइड ये इसमें लिख देना इम्प्योर, और ये जो मेटल मिला है वो प्योर मिला है। ये जो मेटल मिला है वो प्योर था, और ये जो मेटल मिला है वो इम्प्योर था। पहली बात, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है, आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ये इम्प्योर था और ये तुम्हारा क्या मिला। पहले क्या था, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इम्प्योर मेटल को एक रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर कॉम्प्लेक्स में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो कराई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सेपरेट हो गया और वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में आ गए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको लिख लेना, दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ये एक तरीके से प्रेसिपिटेट है, PRECIPA, प्रेसिपिटेशन। ये जो तुम्हें मिला है वो प्रेसिपिटेट। अब इसने क्या किया, 1470 डिग्री केल्विन टेम्परेचर दिया, तो प्योर मेटल जो हो गया वो सेपरेट। समझ में आ गया, यस और नो सबको? कैसे करना है, रिएक्शन कंपलसरी लिखनी है। लीचिंग का प्रोसेस जो है, मतलब बेटा ये जो तुम बोल रहे हो कि प्योर फॉर्म में कैसे है, बेटा इसमें अभी इन्होंने बहुत सारी इंप्योरिटीज दी, सिर्फ अभी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। अब ऑक्साइड को सेपरेट करने के लिए दूसरा प्रोसेस है, लेकिन इसके साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज, जो भी इंप्योरिटीज थी एटलीस्ट वो सेपरेट होगी। ठीक है, ये जो था इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा इंप्योरिटीज है। अब ये सर पर्टिकुलर इंप्योरिटी नहीं है, एन नंबर ऑफ इंप्योरिटी है, कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि एक इंप्योरिटी, 15-20 तरह की इंप्योरिटी, तो सारी की सारी इंप्योरिटी सिर्फ ऑक्साइड ही रह गया। अब ऑक्साइड को तो अपन गर्म करके सेपरेट कर सकते हैं, या इसका दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग और वो वाला, तो वो करके सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस करके। तो इस तरीके से जो मेटल मिला है उसके अंदर सिर्फ प्योर Al2O3 है। आ गई बात समझ में अंकित? क्लियर है, यस और नो? ठीक है, ये इसमें जो है एल्यूमिनियम के अलावा बाकी सारी इंप्योरिटीज क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अलावा बहुत सारी इंप्योरिटीज थी, वो सेपरेट हो गई।
अब इसमें सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अब इसको नेक्स्ट प्रोसेस से प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लीचिंग इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लेना, ठीक है। अच्छा ये नीचे वाली जो रिएक्शन है एक्सट्रैक्शन ऑफ ये वाली, ये एग्जाम में आई हुई है, अदर एग्जांपल वाला जो दे रखा है ना इन्होंने मेटल प्लस सीएन वाला, ये इन्होंने लास्ट ईयर पूछा था एक साल गोल्ड के रिस्पेक्ट में, इसे रब कर रहा हूं, जब पेपर टफ आया था तब उन्होंने लीचिंग का ये वाला एग्जांपल तो सब याद कर दिया था, नीचे वाला एग्जांपल किसी ने याद नहीं किया, तो ये वापस आएगा तुम्हारे, मैं तुम्हें कल वाली क्लास में बताऊंगा कि कैसे वापस आएगा। इन्होंने पीछे एक और रिएक्शन दे रखी है, टॉपिक नंबर बताता हूं तुम्हें, टॉपिक नंबर कहां गया, कहीं तो आया था, हाँ 6.6 की हेडिंग में है ना, 6.6 पेज नंबर 159, पेज नंबर 159 6.6 हेडिंग में इन्होंने वापस ये वाली रिएक्शन दे रखी है, कैसे, वही लीचिंग वाली, ये गोल्ड वाली आई हुई है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम्स में बात कर रहा हूं, क्या इन्होंने वो दे रखा है ना मेटल वाली रिएक्शन दे रखी है 4Au प्लस 8CN वाली रिएक्शन बोर्ड में आई हुई है, ये पेज नंबर 159 टॉपिक नंबर 6.6 के रिएक्शन ये वाली इन्होंने ऐसे ही किया था, उन्होंने रिएक्शन किसकी पूछ ली, ये गोल्ड वाली पूछ ली, तो बच्चों ने लीचिंग तो पता था, एक्सप्लेन लीचिंग विद द रिस्पेक्ट ऑफ गोल्ड, अब सबने एल्यूमिनियम वाली ली थी तो एल्यूमिनियम वाली क्लियरली गलत कंसीडर हो गई, इन्होंने क्या किया इस तरीके से O2 एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, देखो 4Au CN2 वो ही एग्जांपल है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बना लिया प्लस 4OH माइनस, और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, सेकंड स्टेप में यहाँ पे जिंक से रिएक्शन करवा दी और इन्होंने क्या किया 2Au, यहाँ पे सपोज दो मॉलिक्यूल ले ली तो 2Au प्लस Zn या 2Zn ले लो, ये 4 है तो 2Zn ले लो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4Au प्लस Zn CN4 का -2, इस तरीके से सेपरेट हो गया, तो प्योर मेटल और कॉम्प्लेक्स निकल गया। तो ये वाला एग्जांपल उन्होंने रिएक्शंस पूछी थी, सेम लीचिंग है, कॉम्प्लेक्स बनाया इन्होंने, ये कॉम्प्लेक्स बना रखा है, ठीक है, और उसके आगे का इन्होंने सॉल्व कर रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एक बार लीचिंग वाले प्रोसेस के अंदर, तो ध्यान रखना, नोट कर लो इसे, ये वाली रिएक्शंस पूछी गई है गोल्ड के रिस्पेक्ट में, सेम इट इज एग्जांपल ऑफ लीचिंग। तुम्हारा जो अदर एग्जांपल दे रखा है उसमें मेटल की जगह तुम्हें सिर्फ Au सेट करना है, दैट्स इट, और पीछे एक और क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन कई बार पूछा गया, ये गोल्ड वाला, तो ये वाला भी तुम लिख लेना, इसको स्टार बना लेना, ये एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट ठीक है, आगे लीचिंग वाला प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट आता है तुम्हारा कैल्सिनेशन। देखो कैल्सिनेशन क्या होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में से तुम्हें रिएक्शन याद करनी है, लेकिन बाकी तुम्हें क्या पता होना चाहिए कैल्सिनेशन में क्या होता है, रोस्टिंग में क्या होता है। कैल्सिनेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड एयर की प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, या कई बार बुक्स में लिखा होगा लिमिटेड एयर, एब्सेंस ऑफ एयर ही लिखना। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो वर्ड आएंगे, इनमें सबसे मेजर डिफरेंस जो है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में सबसे मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है, कैल्सिनेशन जो है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है और रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, ये ध्यान रखना, प्रेजेंस ऑफ एयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एब्सेंस ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है, होगी वाली चीज क्लियर होगी आप लोगों के लिए। अब देखो रोस्टिंग की जितनी हुई, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ वॉलेटाइल मैटर्स एस्केप लीविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। क्या करते हैं, कोई भी मेटल है, देखो इन्होंने क्या बोला, पहला पॉइंट कैल्सिनेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, और ये जो सेकंड पॉइंट क्या हो गए, वॉलेटाइल मेटल्स में होता है, वॉलेटाइल मेटल्स में, वॉलेटाइल मेटल्स के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है।
इन्होंने देखो क्या दे रखा है, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग व्हेन वोलेटाइल मेटल, ठीक है, मेटल्स में होता है क्या, Fe2 रिएक्शंस याद करनी है इसमें, Fe2O3.XH2, ठीक है, इन्हें हीट किया तो पहली चीज की वोलेटाइल होना चाहिए, वेपराइज हो सकते हैं, उनके अंदर होगा। और देखो उन्होंने एब्सेंस ऑफ एयर में किया, ये जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी उसके मेटल में अवेलेबल थी। एक तरीके से रोस्टिंग के अंदर जो सॉरी वो था ना, लीचिंग के अंदर जो प्रोसेस किया था ये गर्म करने वाला, वो कैल्सिनेशन, एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए, ठीक है। देखो जिंक कार्बोनेट क्या हो गया, 2 पॉइंट लिख लेना, वॉलेटाइल मैटर्स में होता है और एब्सेंस ऑफ एयर में होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। हीट करने पे कार्बोनेट ही बनता है तुम्हारा, सॉरी कार्बोनेट के ऑक्साइड बनता है, जिंक ऑक्साइड हर बार तुम्हारा क्या होगा, CO2, इस तरीके से ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई है। अब रोस्टिंग की रिएक्शन कराऊंगा, रोस्टिंग क्या होता है तुम्हारा, रोस्टिंग में इन्होंने क्या बोल रखा है, रोस्टिंग जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करने का प्रोसेस जो होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर, देखो प्रेजेंस, ये तुम्हारा कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन हो गया। दूसरा पॉइंट जो है वो रोस्टिंग, रोस्टिंग में देखो क्या होता था, रोस्टिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ, रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीटिंग का प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट क्या हो गया, रोस्टिंग इट इज ऑलवेज इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर, और बेसिकली क्या होता है, इट यूज फॉर द सल्फाइड और प्योरिफिकेशन ऑफ प्योरिफिकेशन प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, ये वाला प्रोसेस जो इस्तेमाल होता है प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड ओर के प्योरिफिकेशन में, ये वाला प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होता है, विच इज कॉल्ड तुम्हारा क्या हो गया, रोस्टिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ सल्फाइड और ये क्या होता है, कैल्सिनेशन जो होता है एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, उनके प्योरिफिकेशन के लिए होता है। देखो कैसे, देखो पहला इन्होंने जो क्या दे रखा है, 2ZnS प्लस O2, देखो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में गर्म कर रहे हैं, सल्फर से रिलेटेड इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। सल्फर की इंप्योरिटीज जो है वो ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाती है, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 2ZnO प्लस तुम्हारा क्या बन गया, 2SO, जो भी वो रिएक्शन बैलेंस कर देना तो तुम्हारा काम होता है। एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन, ये 3O2 मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है सारे के सारे सल्फर और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है तो वो सल्फर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहती है वो ज्यादा रहती है तो वो सल्फर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। फिर समझ ली, सिमिलरली 2PbS प्लस 3O2, इसमें क्या हो जाएगा, 2PbO प्लस 2SO। फिर सल्फर की रिलेटेड इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा लेड ऑक्साइड बन गया और SO2 की गैस क्या हो गई, रिमूव। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है कि सल्फर से रिलेटेड इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए अपन ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, सिमिलरली Cu2S वाला एग्जांपल भी यही है, 2Cu2S प्लस 3O2 जो तुम्हारा बन गया 2Cu2O प्लस 2SO, 2Cu2O प्लस 2SO, ये वाली चीज क्लियर है। तो ये रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, देखो इन्होंने एक और दे रखा है, इसके नीचे पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर कौन सा है, ये रोस्टिंग के अंदर पढ़ा हूँ, रिएक्शन के नीचे वाला, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, बस इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, sulfide ores of a copper are heated with the reverberatory furnace in the ores of containing iron. It is mixed with the silica before heating. It's called slag. अब इन्होंने क्या बोला, क्या आयरन के साथ सिलिका ऑक्साइड को गर्म करने पर तुम्हारा क्या बना लेता है, FeSiO3 बना लेता है, इट इज कॉल्ड स्लैग, इट इज कॉल्ड स्लैग। इसे नोट कर लो, व्हाट इज स्लैग, तो इट इज कॉल्ड स्लैग। तो बहुत बेसिक फंडामेंटल है, बहुत इजी है। पहला टॉपिक जो हो गया तुम्हारा हो गया लीचिंग, फिर हो गया कैल्सिनेशन, लीचिंग में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कैल्सिनेशन में आप लोगों का क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं, और रोस्टिंग में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे रखी है, ये वाला इसमें इतना ही दे रखा है, इसे स्लैग बोलते हैं, इंप्योरिटीज बोलते हैं। आगे आगे क्या बोल रहा है, स्लैग हो गया आप लोगों का
रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू द मेटल। देखो इन्होंने क्या बोला, कोई भी मेटल ऑक्साइड है, ये रिएक्शन दे रखी है MxOY, इन्होंने क्या किया, YC की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो तुम्हारा क्या हो गया XM, कैसे XM प्लस YCO। क्या करा, कोई भी मेटल ऑक्साइड था उसमें क्या किया इन्होंने, कोक डाल के गर्म किया। कोक मतलब कोयला, ठीक है, कोक डाल के, है ना, तुम्हें पता ही कोक मतलब, सॉरी, मेटल ऑक्साइड जो है उसमें क्या किया उसने, कोक डाल के हीटिंग की। हीटिंग करने पे प्योर मेटल सेपरेट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रही वो गैस की फॉर्म में सेपरेट हो गई। क्या किया, मेटल प्लस ऑक्साइड रिएक्शन किया, ठीक है, कार्बन सेपरेट हो गया, मेटल सेपरेट हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड जो हुई वो एज अ गैस की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। सीधा सा फंडा, ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। कैसे, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन कोक डाल के गर्म किया, ठीक है, तुम्हारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म की है और प्योर मेटल जो रहेगा वो हमें सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारे मेथड हमने आप लोगों को करवा दिए। मेथड मैंने आप लोगों को रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और लीचिंग करवा दिया है आज की तारीख में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक बस हाफ एन आवर के लिए बहुत है, ये सारे टॉपिक अच्छे से लिख लेना। सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? जो बच्चे आ रहे हैं, ईशा, किरण, नशरा, प्रियंका, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो बेटा बोल देना, ऑनलाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट्स हो तो मुझे भेजोगे, तो कोई भी डाउट होगा तो अपन उसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। शॉर्ट क्लासेस हो रही है, रेगुलर अटेंड करो, डेली अटेंड करो, डेली कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट।